हेलो लर्नर्स। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को, जो है हमारा सेल्फ एंड पर्सनालिटी साइकोलॉजी का टॉपिक है, यूजफुल फॉर ऑल, चाहे आप स्टूडेंट हैं या फिर नहीं हैं। अपने आप को समझना, अपनी पर्सनालिटी को समझना, ये सभी के लिए जरूरी होता है। तो फर्स्ट पार्ट मैं इसका अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गो एंड प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, और फिर उसके बाद आप पार्ट 2 कवर कीजिएगा। तो चलिए आज के हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सो दैट की मोटिवेशन मिले। और अगर कुछ प्रॉब्लम भी है या कुछ कमियां हैं, आप बताइए ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सेल्फ के सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर, जो है हमारा सेल्फ रेगुलेशन। ये बेसिकली आपके अंदर का क्या है, मॉनिटर है, जो आपके बिहेवियर को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन दैट enable them to organize and monitor their own behavior। दो टर्म्स याद रखनी है। पहला है हमारा विल पावर, जो है हमारा मेंटल स्ट्रेंथ, यानी जब बाहर के प्रेशर से आप कितने स्ट्रांग रहते हो, आपकी रेजिस्टेंस जो है सिचुएशनल प्रेशर से, एक्सटर्नल टेम्पटेशन से, सेइंग नो टू डिस्ट्रैक्शन व्हेन स्टडीइंग, मतलब कि कुछ चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है कि आप उस चीज को अवॉइड करके अपने काम पे कंसंट्रेट कर रहे हो। दैट इज योर विल पावर। सेकंड है हमारा डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन, जिसका मतलब है कि अभी जो एंजॉयमेंट है उसको थोड़ा सा हम पोस्टपोन कर दे ताकि फ्यूचर में बड़ा गेन हो सके। Learning to delay or defer the gratification of needs crucial for adult development and success। अब हमारे कल्चर में तो हमें बचपन से ही फास्टिंग, व्रत, ये सब कुछ सिखाया जाता है। जैसे कि इस केक को देखिए आप, ये वो केक है कि हम टाइमर लगाकर सब्र करना सीख रहे हैं। यही मास्टर की है हमारी सक्सेस की। ओके, आई होप आपको विल पावर और डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन समझ में आ गया। Now we will discuss about the psychological techniques of self control। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेल्फ कंट्रोल क्या होता है। The ability to regulate one's emotions, thoughts and behavior in the face of temptation and impulses to achieve long term goals। मतलब कि वो एबिलिटी जो किसी के इमोशंस को, थॉट्स को, उसके बिहेवियर को रेगुलेट कर सके, किसके लिए, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे 3 स्टेप फॉर्मूलाज की, 3 की टेक्निक्स। तो सबसे पहला है हमारा ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ओन बिहेवियर, मॉनिटर योरसेल्फ टू गेट नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू चेंज एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, टॉक and think about yourself, what you are doing, why you are doing, means observation। डिटेक्टिव की तरह आपको complete observation करना है, right? Then after it आपको self instruction देना है, instructing yourself कि to do something and behave the way we want to, right? कि बेटा पढ़ ले, एग्जाम टाइम है, मार्क्स आ जाएंगे। This is self instruction। Now the third one is self reinforcement, रिवॉर्ड करना खुद को, बिहेवियर दैट हैव प्लेजेंट आउटकम, कि भाई हमारा अब रिजल्ट अच्छा आ गया, नाउ ट्रीट योरसेल्फ विद अ चॉकलेट यू लाइक द मोस्ट। तो यही है हमारा सेल्फ रीइंफोर्समेंट। तो चलिए अब हम बात करते हैं कल्चर एंड सेल्फ की। तो जो हमारा कल्चर होता है वो हमारे सेल्फ को डीपली अफेक्ट करता है। इन वेस्टर्न कल्चर, ओके, like the USA, there is a strict boundary, distinct boundaries between self
एंड अदर्स, बिटवीन मी एंड एवरीवन एल्स। जो वहाँ के लोग हैं, they maintain their strict individuality, emphasis on independence and uniqueness. सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है वो स्टेटिक होता है और कंसिस्टेंट होता है। बट अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें, इंडियन व्यू की बात करें, तो हमारी जो बाउंड्रीज हैं, दैट इज आई कैन से दैट आवर बाउंड्रीज शिफ्ट समटाइम्स। कुछ बार वी आर इंडिविजुअल्स बट ओपन आवर सेल्फ मर्जेस विद आवर फैमिली। हमारी फैमिली के साथ मर्ज है, सोसाइटी के साथ मर्ज है, नेचर के साथ मर्ज है। वी आर इंटरडिपेंडेंट, राइट? Interdependent view, relatedness is key, can expand to fuse with cosmos or group, harmonious coexistence। ठीक है, तो self, group, family, that is cosmos। तो we are interdependent, that's why Western cultures are called individualistic and Indian cultures are collectivistic। Okay, individualistic and collectivistic। तो चलिए अब हम बात करते हैं पर्सनालिटी की। क्या लगता है ये जो हम अच्छे कपड़े पहनकर लुक बनाते हैं, क्या बस वही पर्सनालिटी है? बिल्कुल नहीं। पर्सनालिटी वर्ड आया है हमारा लैटिन वर्ड persona से, जिसका मतलब होता है रोमन थिएटर का ड्रामा मास्क, द मास्क यूज्ड बाय द एक्टर्स इन रोमन थिएटर। तो पर साइकोलॉजी कहती है कि आपके अंदर के यूनिक और स्टेबल फीचर्स जो हर सिचुएशन में दिखें, ओके, यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो वही आपकी असली पर्सनालिटी है, यही आपकी असली पर्सनालिटी है। इसके चारों फीचर्स एग्जाम के लिए बिल्कुल याद कर लेना। ये फिजिकल भी है, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स के साथ, और ये यूनिक भी है, और टाइम के साथ इजीली बदलती नहीं है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से एडप्टिव जरूर होती है। तो has physical and psychological components, expression in behavior and fairly unique, main features do not easily change with time and dynamic adaptive to situational demands। तो अब यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल लेके आपको मैं समझाऊं कि चेंज नहीं होते हैं फीचर्स, जैसे कि कोई इंसान ऑनेस्ट है, तो आप वो कहीं पर भी है, किसी भी सिचुएशन में है, आप उसे अगर उसे किसी का खोया हुआ वॉलेट भी मिल जाएगा तो ही और शी इज ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट ही रहेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन काम है, वो हर सिचुएशन में काम रहता है, लेकिन बाय चांस अगर सामने कोई शेर आ जाए तो क्या करेगा? वो भी उस टाइम भागेगा, वो भी उसकी जो कामनेस है वो उस टाइम पे नहीं रहेगी। तो इट इज एडेप्टिव टू सिचुएशनल डिमांड्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब आप एक समरी शीट को देखिए जो गिवन है। तो ये चैप्टर जो है हमारे सारे कंफ्यूजन दूर कर देगी। ठीक है, हमने अभी तक पर्सनालिटी के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अब इन बेसिक टर्म्स को एक मैचिंग चार्ट के तरीके से याद करते हैं, इन्हें नोट करना सुपर इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परामेंट की। तो बायोलॉजिकल बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वे ऑफ रिएक्टिंग। तो इस डेफिनेशन चार्ट में आप देखिए, इसके कोर आइडिया है बायोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वे ऑफ रिएक्टिंग, यानी ये एकदम इनबिल्ट है, आपके नेचर में है, डूडल में बने ब्रेन को याद रखना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ट्रेट की। ट्रेट क्या है? टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू रिएक्ट टू अ गिवन सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर वे। इसका कोर आइडिया है कि स्टेबल, परसिस्टेंस और स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग, ये आपकी परमानेंट सेटिंग है। जैसे कोई शाई है या कोई एनर्जेटिक है, रूलर से मेजर करते हैं हम इस ट्रेट को। फिर आता है हमारा डिस्पोजिशन, का मतलब होता है एक टेंडेंसी। ठीक है, आप ऐसे बिहेव करते हो एक गिवन सिचुएशन में, वो स्पेसिफिक वे डिस्पोजिशन है। गोल्स एंड आइडियल्स कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट वर्थवाइल टू अचीव। फिर
अब ये देखिए कि डिस्पोजिशन का मतलब एक टेंडेंसी है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर हम बात करेंगे कैरेक्टर की। कैरेक्टर होता है स्टेबल, परसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग। द ओवरऑल पैटर्न कि आपके बिहेवियर का, आप नॉर्मली कैसा बिहेव करते हो, वो कैरेक्टर समराइजेस। तो इस टेबल के राइट साइड में देखिए जो है हमारा हैबिट। ठीक है, यहाँ पे अब आ गया हमारा हैबिट, ओवर लर्न मोड्स ऑफ बिहेविंग। तो ऑटो पायलट मोड, जैसे बिना सोचे टीथ ब्रश करना, हैबिट बनी हुई है, पता है जो हम डेली में अपने काम कर रहे हैं। फिर हम लास्ट में हम बात करेंगे हमारी वैल्यूज की, जो है ओवरऑल पैटर्न ऑफ रेगुलरली अकरिंग बिहेवियर, गोल्स और आइडियाज जो कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट और वर्थवाइल टू अचीव, व्हाट रियली मैटर्स टू यू। ओके, आई होप आपको ये जो टर्म्स हैं ये समझ में आ गई होंगी। टेम्परामेंट, ट्रेड, डिस्पोजिशन, कैरेक्टर, हैबिट एंड वैल्यूज। इसमें मैं एक एग्जाम्पल भी ऐड कर देती हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि कोई पर्सन है, उसको जल्दी उठना है, वेकिंग अप अर्ली, अलार्म की भी जरूरत नहीं है, दैट इज हैबिट। बिलीविंग द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमें पता है कि जो ऑनेस्टी है वो बेस्ट पॉलिसी है, दैट इज वैल्यू, जो हमारे कल्चर में है या फिर हम मानते हैं किसी चीज को वो। और गेटिंग एंग्री क्विकली, जल्दी से गुस्सा आ जाना, चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही, दैट इज टेम्परामेंट। आई होप आपको ये तीनों टर्म समझ में आ गई है। तो ये टॉपिक आप रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन आप इन्हीं को रिवाइज कीजिए, समझिए। कोई क्वेरी है तो यू कैन कमेंट, एंड प्लीज like, share, subscribe my channel. Thank you.